हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन इन मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ कुछ क्वेश्चंस, सेक्शन बी, जो कि 5 क्वेश्चंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 7x minus 2y equal to 5 and 8x plus 7y equal to 15 and verify your answer। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है? 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 दिया हुआ है एंड दूसरा दिया हुआ है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 है, दूसरा दिया हुआ है 8x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। ये इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। तो इसको काटने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, y टर्म को मुझे एलिमिनेट करना है, तो ये जो 2y लिखा हुआ है, माइनस में 2y है, इसको मैं करने वाला हूँ 14 और नीचे वाला को भी करने वाला हूँ 14। ठीक है, 14 करने वाला हूँ, इसको 14 वाई करने वाला हूँ, इसको भी 14 वाई करने वाला हूँ। तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 7 एंड नीचे कितना मल्टीप्लाई करने पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और 7। 7 मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल भी कितना हो जाएगा? 7 7 जा 49, 49x माइनस ये हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 35। एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 15 इंटू 2 हो जाएगा 30। अब इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर 49x प्लस 16x दोनों प्लस हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 4 प्लस 1 हो जाएगा 6, 65x, और ये माइनस का 14 में प्लस का 14 में कट गया एंड 35 प्लस 30 हो जाएगा कितना? 65, इट विल बी 65। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 65 बाय 65 इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू हो रहा है कितना? 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इक्वेशन 1 विल बी 7 इंटू एक्स, तो 7 इंटू 1 होगा ये, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो ये हो गया 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 5। जब 2y को बाहर लेके जाऊंगा 7 और 5 को अंदर लेके आऊंगा तो माइनस 5 हो जाएगा वो, एंड 2y बाहर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से 5 कट गया तो बचेगा 2, इधर 2y है, 2 2 कट गया तो यहाँ कितना बचेगा? 1 इज इक्वल टू y, मतलब y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं, ऊपर लिख रहा हूँ वेरीफाइंग। ठीक है, वेरीफाइंग। तो यहाँ पर जब पहले पुट करते हैं x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, कौन सा इक्वेशन में? 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 में हो रहा है कि नहीं? तो चलिए पुट करते हैं, वैल्यू 1 1 पुट करते हैं, तो 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 7 होगा, माइनस 2 इंटू 1 कितना होगा? 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो जाएगा 7 इंटू 1 7 माइनस 2, ये हो जाएगा 5, दोनों तरफ 5 5, मतलब वेरीफाइड है, ये वेरीफाइड है। ठीक है, ऐसे दूसरा क्वेश्चन में जब पुट करेंगे x का वैल्यू 1 एंड y का वैल्यू 1, तो ये पहला कितना हो जाएगा? पहला वाला 8 ही होगा, दूसरा वाला 7 ही होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, दैट मीन्स ये वेरीफाई कर रहा है। तो जो हम आंसर निकाले हैं वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड लॉस्ट हो गया, दैट मीन्स अभी राइट नाउ कितना है? राइट नाउ वी हैव कितना कार्ड? 51 कार्ड्स है। ठीक है, 51 कार्ड्स है, एक लॉस्ट हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट। हार्ट का एक क्वीन है। ठीक है, क्वीन, क्वीन, चार तो क्वीन होता है, एक होगा डायमंड का होगा, एक होगा हार्ट का होगा, एक होगा क्लब का होगा, और एक होगा स्पेड का। चार का होता है। ठीक है, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। तो यहाँ पूछ रहा है क्वीन ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट मतलब एक है,
एक ही है 1, फेवरेबल आउटकम जो है 1 है, आउट ऑफ कितना 52 कार्ड्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट्स जो होगा दैट विल बी 1/51 हो जाएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। और जो इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड बोल रहा है, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट लिखा हुआ है। हार्ट जो होता है वो रेड कलर का होता है, हार्ट किसका कलर का होता है, रेड कलर का, रेड कलर कार्ड, ठीक है, रेड कलर का कार्ड होता है, इसीलिए उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1/51 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 2√2 cos 45 इंटू साइन 30 प्लस 2√3 cos 30, यहाँ पर इतना दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2√2 को 2√2 लिख दिया, एंड cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है ये 1/2 होता है, प्लस 2√3 लिखा हुआ है, एंड cos 30 मतलब हो जाएगा √3/2, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, √2 कैंसल आउट हो गया, तो बचा 2, इधर 2 भी कट जाएगा, चलो यहाँ पर बच गया 1, खाली 1, ठीक है, प्लस सब कट गया, 1 रह गया। अब यहाँ पर 2 इंटू √3 हो जाएगा, अच्छा ये 2 कट जाएगा, 2 कट गया, ये 2 कट गया, एंड √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा, इट विल बी 4, आंसर विल बी दी 4। इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक ये 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसका और वाला देख लेते हैं यहाँ पर, इफ a इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a cos b प्लस cos a इंटू साइन b। तो चलिए यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइन a प्लस b, a में कितना दिया है 60 डिग्री, प्लस b कितना दिया है 30 डिग्री, इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं। अच्छा इसको सॉल्व कर लें, वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, LHS को सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा, साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 का वैल्यू होता है 1। RHS को सॉल्व करते हैं, RHS कितना लिखा हुआ है, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, कितना लिखा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। साइन A का वैल्यू कितना दिया है, साइन 60 डिग्री इंटू cos B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, प्लस cos A का वैल्यू दिया है 60 डिग्री इंटू साइन B का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट अप करते हैं यहाँ पर, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू cos 30, ये भी होता है √3/2, प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, एंड 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस ये 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 1 नीचे 4 ही आएगा, एंड 4/4 इज इक्वल टू 1, तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाइड, VERIFIED, वेरीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral, diagonal BD bisect angle B and angle D both, डायगोनल BD जो है वो एंगल B को एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो चलिए ये डायगोनल BD है, यहाँ पर क्या दिखाने के लिए बोल रहे हैं, प्रूफ दैट बोल रहे हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक दिया हुआ है ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBD, एंड दूसरा पॉइंट है AB इज इक्वल टू BC। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहला वाला पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 प्रूफ दिया हुआ है, कितना 2 प्रूफ दिया हुआ है, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CBD। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या इक्वल है। मैं देखूंगा यहाँ पर इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ दोनों ट्रायंगल में पहला पॉइंट क्या देख सकता हूँ मैं, इधर ABD में ये वाला एंगल जो है ABD एंगल, एंगल ABD इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एंगल, ये जो है CBD, एंगल CBD। दूसरा क्या देख रहा हूँ मैं, इधर वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल ADB,
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा, इधर वाला एंगल सी डी बी, सी डी बी। अच्छा, दो एंगल इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पर लिख देंगे बाय ए ए सिमिलरिटी, ए ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाय ए सिमिलरिटी। तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो इसको थोड़ा मिटा देंगे और सॉल्व करेंगे फिर से, चलिए मिटा देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या प्रूफ करने का बोला है, सेकंड में बोला है टू प्रूफ में है ए बी इज इक्वल टू बी सी दिया हुआ है। तो फिर से मैं प्रूफ स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी जो है, ए बी डी एंड इन ट्रायंगल सी बी डी, ट्रायंगल सी बी डी। अच्छा, दोनों में क्या क्या इक्वल है, दोनों में इक्वल है एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या होगा, अच्छा बी डी जो है दोनों में कॉमन है, बी डी जो डायगोनल है दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, तो बी डी इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ बी डी, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, कॉमन है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट यह है, ये वाला जो एंगल है ए डी बी इज इक्वल टू सी डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी, ठीक है। ये दोनों गिवन है, ये पहला वाला गिवन है और लास्ट वाला भी गिवन है। तो यहाँ से प्रूव होता है कि एंगल साइड एंगल के हिसाब से दोनों क्या होंगे, कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ए बी डी जो है, ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी डी के साथ बाय एंगल साइड एंगल कन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, इस रूल की वजह से कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है, जो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ए बी एंड सी बी मतलब बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ बी सी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ये हो गया प्रूफ्ड। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ए, प्रूव दैट 5 minus 2 root 3 is an irrational number. It is given that root 3 is an irrational number. पहले से दे दिया कि root 3 irrational number है, तो 5 minus 2 root 3 को irrational number दिखाना है। तो पहले हम मान लेंगे let 5 minus 2 root 3 is a irrational number, is a rational number। अगर एक रेशनल नंबर है then it can be written as in the form of p by q, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are co-prime number, co-prime integer बोल सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं HCF ऑफ पी क्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले 5 को उधर लेके जाते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, -2√3 को बाहर लेके जाएंगे, तो 5 है यहाँ पर, यह आ जाएगा इधर, p बाई क्यू को इधर अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -p बाई क्यू, एंड 2√3 जो है वो बाहर जाएगा तो +2√3 हो गया, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5q माइनस p बाई क्यू विच इज इक्वल टू 2√3। जब 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, इधर लेके आएंगे, मतलब मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 5q माइनस p डिवाइडेड बाय 2q विच इज इक्वल टू √3, विच इज इक्वल टू √3। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 5q माइनस p बाय 2q, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। 5q माइनस p बाय 2q इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, but
√3 जो दिया हुआ है वो इरेशनल नंबर है। यहाँ पर लिख सकते हैं सो क्या हो जाएगा, सो √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, बट it is given that root 3 is irrational, but it is given that √3 is irrational, hence our assumption is wrong। तो हमारा जो assumption wrong हो गया। assumption क्या था, एक रेशनल नंबर माने थे इसको, तो hence our assumption is wrong, our assumption is wrong। तो जो 5 - 2 √3 होगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैंस करके लिख देंगे 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ऐसे करके इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।